बता दूं कि भारत के पास इतना सोना है कि भारत के जीडीपी से भी ज्यादा भारतीय घरों में सोना की भंडार है। बता दो भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा भारत के पास सोना है। भारत के पास सोना हर भारतीय के पास पूरी भारत में कुल 34,600 टन गोल्ड है। भारत के पास पूरे भारत के परिवार में अब तक 34,600 टन गोल्ड भारत के पास है, जो जीडीपी से भी ज्यादा। बता दो भारत के जीडीपी 370 लाख करोड़, वहीं भारतीय इसकी कुल जीडीपी से 100 गुना ज्यादा, मतलब 450 लाख करोड़ भारतीय सोना है सभी के पास मिलाकर। बताओ भारत में सोना, भारतीय परिवार के पास सोना रखना एक अहम बात है। बता दिए सांस्कृतिक और आर्थिक से जुड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय के पास सोना इतना क्यों रखा जाता है। तो भारतीय परिवार के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन है, यानी रुपये में होता है 450 लाख करोड़ के पार निकल गई। यह आंकड़ा देश के कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा सोना का कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की क्या कारण हो सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,700 टन सोना है, जो अभी सोने की वैल्यू 1,38,000 लाख रुपए प्रति ग्राम सोना भी चल रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $45,000 प्रति औसत है। इसका होता है रुपया में 18 ग्राम के फास्ट ट्रेड रहा। रुपये में से बदलने की इसकी वैल्यू 1,30,000 लाख रुपए प्रति ग्राम सोना पहुंच जाता है। तो भारत में सोने की संस्कृति, महत्व, ऐतिहासिक और आर्थिक आंकड़े में बदलाव हो चुका है। भारतीय घरों में सोना 34,600 टन है, जो सोने की वैल्यू होती है भारतीय रुपये में 4,450 लाख करोड़ रुपए, जो $5 ट्रिलियन होता है। अच्छा, सोने की कीमत का रिकॉर्ड उछाल किया। पिछले एक साल में सोने की कीमत को भारी तेजी देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की वैल्यू 45% औसत के पार चला गया है, जिससे भारत में घरेलू स्तर पर सोने की कीमत 1,40,000 प्रति 10 ग्राम होता है, जो 24 कैरेट की सोना। तो भारत के पास आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वर्ण भंडार है। यह भंडार अमेरिका और जर्मनी, चीन से भी ज्यादा, केंद्रीय बैंकों के कुल सोने को भी कहीं अधिक है। तीसरा माना जाता है सोने की बढ़ने की कीमत शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव और वैश्विक तनाव के कारण। अमेरिका, रूस और ईरान के बीच देखते हुए तनाव के बीच सभी चाहते हैं अपनी शेयर सेफ रहे। इसी वजह से सभी सोना और चांदी खरीदने में वैल्यू और विश्वास रखते हैं। इसी चलते भारतीय बाजार में निवेश की सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। बता दें 2025 की गोल्ड ETF के निवेश में 283% की वृद्धि हुई है। सोने की अर्थव्यवस्था से क्या बता दूं, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनोज शर्मा के अनुसार घरों में रखा सोना डेड स्टॉक की तरह है, क्योंकि यह रोटेशन में नहीं आता। सरकार अब स्वर्ण मुद्राकरण योजना गोल्ड कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि इसी सोना का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। गोल्ड लोन मार्केट की तेजी। बता दूं भारतीय लोग अब सोना बेचने का ब्याज उसे गिरवी रखकर बिजनेस शुरू करे। सरकार इसे छूट दे रही। बता दूं RBI का रुख नहीं केवल आम नागरिक को बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI को भी लगातार सोने खरीद रहा है। 2024 में अब तक RBI 75 टन सोना अपने भंडार में जमा किया, जिससे भारत का विदेश मुद्रा भंडार और मौजूद हुआ है। भारत में वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना का उपभोक्ता, जो वैश्विक मांग के लगभग 26% हिस्सा रखता है।